हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वर्स। नेक्स्ट हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्पेक्ट्रम पार्ट पे बेस्ड है। इसमें हमने कोशिश की है कि जो स्पेक्ट्रम में एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है वो आपको समझाया जा सके। तो यहाँ पे पूछा है विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। ये बात बिल्कुल सही है। जो एटॉमिक सैंपल किसी गैस का हम जब लेते हैं तो उसको अगर एयर रेडिएट करें यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड करें या हीट करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। एंड व्हेन दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट दे एमिट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। और उन रेडिएशंस को अगर प्रिज्म से पास किया जाए तो वो डिस्पर्स होते हैं और डिस्पर्स होने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें डिस्टिंक्ट फ्रिक्वेंसी की कुछ लाइंस मिलती हैं विच इज कॉल्ड लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका ऊपर जो एनर्जी लेवल है, वो हर एटम में अलग-अलग होगा। तो जब वो नीचे की तरफ आते हैं, तो हाइड्रोजन में या हीलियम प्लस में या किसी और एटम में या स्पीशीज़ में, जो फोटॉन एमिट करेंगे, वो यूनिक एनर्जी के होंगे। और क्योंकि जेड बदलने से एनर्जी बदल रही है, तो एनर्जी बदलने से जो लाइन्स हैं, वो कभी भी एक-दूसरे की ओवरलैप नहीं करती। इसीलिए हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक आता है। तो पहला स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम डिसकंटीन्यूअस होता है, गलत बात है। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 डिफरेंट रेडिएशंस जो विबग्योर है वो डिस्पर्स होकर प्लेट पे प्राप्त होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे। इसमें वॉयलेट सबसे नीचे, उसके ऊपर की तरफ इस तरह से एक पैटर्न मिलता है। जो एंगल ऑफ डेविएशन थीटा है वो लैम्डा के इनवर्स होता है, तो लैम्डा जिसका ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, इसलिए रेड सबसे ऊपर आ रहा है। जो रेड है उसके एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू लोवेस्ट होती है। अब जो ये पैटर्न मिल रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये है कंटीन्यूअस पैटर्न होता है जिसमें वॉयलेट इंडिगो में, इंडिगो ब्लू में, ब्लू ग्रीन में, ग्रीन येलो में और आगे फर्दर एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज ए कंटीन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, नॉट ए डिसकंटीन्यूअस। तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम होगा, यस, बिकॉज इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के सैंपल का जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है वो सिंपलेस्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड और एब्जॉर्ब। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे सैंपल में कई सारे फोटोन सेम एनर्जी के आ रहे हैं नीचे की तरफ आते वक्त ट्रांजिशन के दौरान, तो ये जो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मल्टीपल लाइंस ओवरलैप करेंगी, बिकॉज काफी सारे फोटॉन्स एक ही एनर्जी के हैं और इस वजह से इस लाइन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब intensity of spectral lines depends on the number of photons which are either emitted or in case of absorption spectrum they will be absorbed. Thank you.